कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडिया को अगर ढूंढना चाहेंगे तो इंडिया को हमें ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर, ग्लोब पे, पूरे अर्थ पे हमको ढूंढना पड़ेगा। तो पहले अर्थ के स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। अर्थ का शेप कैसा होता है? इट इज सर्कुलर, इट इज स्पेरिकल और समथिंग लाइक। बताइए कैसा होता है अर्थ का? अर्थ को दिखने में कैसा दिखता है? आप इसको कौन से सर आप सर फ्रूट से जियोइड। कंपेयर कर सकते हो? हाँ, इसको आप कौन सा फ्रूट से आप कंपेयर कर सकते हो? सबने ऑरेंज देखा? ऑरेंज, ऑरेंज कैसा होता है? बीच से थोड़ा मोटा होता है और ऊपर से थोड़ा चपटा होता है। तो ये कंप्लीट स्क्वायर, आप इसको कंप्लीट स्क्वायर भी नहीं कह सकते, है ना? ओके, चलो गुड। मैं आपका चैट बॉक्स ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें कुछ लाइंस है। ये सब लाइंस कैसी? इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, ये लाइन एक्चुअल में लाइंस नहीं है, ये केवल इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है? इक्वेटर है। अगर हम अर्थ को अगर हम अर्थ को ऐसे चार, इसको ऐसे बॉक्स में बनाए, ऐसा बॉक्स, मान लो अर्थ आपका इस बॉक्स में है, अर्थ आपका एक बॉक्स के अंदर है, ऐसा ये आपका बॉक्स है। इसमें अगर मैं अर्थ को फिट करूं और इसको इसको अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस से बनाऊं, समथिंग ऐसा बनेगा। एक एक्सिस, एक पार्ट इसका ऐसे बनेगा। इसमें अगर मैं इधर देखूंगा, ये इस ईस्ट हो गया, इधर होगा तो वेस्ट हो गया, ऊपर होगा तो, ऊपर क्या है? ऊपर कौन सा है? नॉर्थ पोल। और नीचे कौन सा है? साउथ पोल। ठीक है, तो अगर अर्थ को मैं कट करूं चार पीसेस में, तो समथिंग एक आपको पूरी में ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, तो जो ये वाली लाइन है, दिस लाइन, इसको हम कहते हैं इक्वेटर। और यहां से मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। क्यों? ये हम क्यों करते हैं? ताकि जैसे मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं आप कहाँ बैठे, जैसे कोई गणेश नगर में बच्चा बैठा हो, क्या बताएगा? सर हाउस नंबर ये है, गली नंबर ये है, और गणेश भोपकेल रोड है, फिर ये नियर टाटा कम्युनिकेशन है, विश्रांतवाड़ी अलमदी रोड, डिस्ट्रिक्ट पुणे, महाराष्ट्र, इंडिया। एग्री? तो आपकी लोकेशन आप जहां पर हो, अगर उसको मैं मैप पे ढूंढना चाहूँ तो कैसे ढूंढूंगा? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे। जैसे अगर आपके गणेश नगर का नाम नहीं होता, आपकी गली का नंबर नहीं होता, आपकी गली का प्लॉट नंबर नहीं होता, ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछता आप कहाँ हो, आप क्या कहोगे? सर मैं यहाँ पर हूँ। आप कहते हो सर मैं यहाँ पर हूँ, पर मैं आपकी लोकेशन कभी ट्रेस नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो जिस तरह मार्किंग हमारे घरों के लिए होती है, घर के हाउस नंबर होते हैं, सर्वे नंबर होते हैं, है ना, गली के नंबर होते हैं, गली का रोड का नाम होता है, ये क्या करते हैं? हमको आइडेंटिफिकेशन इजी कर। अब कोई समझो कंट्री यहाँ पर है, यहाँ पर समझो कोई कंट्री है, वो कैसे बताएगा कि मैं वहां पर हूँ? तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको? इस पूरे ग्लोब के ऊपर कुछ आपको इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, जिससे आपको आइडेंटिफिकेशन इजी होता है। ठीक है, तो जो सबसे मिडिल वाला लाइन है उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटर। और यहाँ से आपके एंगल स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब यहीं से अगर हम इस एंगल को लेते हैं ऐसा, दिस, यहाँ पर भी एक लाइन और होती है, यहाँ पर, यस, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंगल कितना होता है, किसी को मालूम है? सर 23.5। यस, ये एंगल होता है आपका 23.5। और सेम अगर मैं इसको नीचे की तरफ प्लॉट करता हूं, अगर मैं इसको नीचे की, अभी हमने कहां पर प्लॉट किया है? इसको नॉर्थ हेमिस्फीयर पे प्लॉट किया है। अगर इसको मैं नीचे की तरफ ऐसे दिखूं तो ऐसा सेम, तो ये भी एंगल, ये दोनों एंगल सेम होते हैं। इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कॉप्रिकॉर्न। आप फ्यूचर क्लासेस में जाओगे तब आपको इसमें और डिटेल में पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो हमारी ऊपर जब हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं, कहां पर जाते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ पोल की तरफ। तो यहाँ पर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जब हम साउथ की तरफ जाएंगे, साउथ पोल की तरफ, तो आपका आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये दोनों का एंगल अगर हम इक्वेटर के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो, है ना, अगर मैं यहाँ पर 0 डिग्री मानता हूँ और इक्वेटर के रिस्पेक्ट में लेता हूँ, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे चल के एक दूसरा एंगल और बनाते हैं। ये एंगल कितना होता है आइडिया? ये एंगल कितना होता है? ये एंगल कितना होता है? आइडिया कुछ किसी को? बोलो बोलो बोलो। ये तुमने सर चैप्टर आई थिंक पढ़ चुके हो, 60, सर 86।
नहीं 86 नहीं है, 62.5 होता है, 62.5। ठीक है, और इस जोन को हम कहते हैं आर्टिक सर्किल। तो क्या कहते हैं, आर्टिक सर्किल। और सेम अगर मैं एंगल एक यहाँ पर नीचे बना दूं तो ऐसा सेम, ये भी सेम आपका कितना होगा 62.5, और इसको हम कहते हैं अंटार्कटिक सर्किल। तो आपका ये जो पूरा एरिया होता है ऐसा, ये 62 डिग्री के नीचे जो पूरा ये जोन होता है, इसको आप साउथ पोल कहते हो। और ये आपका जो पूरा जोन था 62.5 के बाद दिस वन, इसके ऊपर जो भी एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया, इसको कहा जाता है नॉर्थ पोल। 62.5 के बाद ऊपर का जो भी एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल। और ऐसे नीचे इसको हम कहेंगे South साउथ। Pole. तो इस तरह हमारा कुछ अर्थ दिखता है। बाकी सब कैसी हैं, ये सब इमेजिनरी लाइन। ठीक है, अब देखो कुछ लाइनें आपको ऐसी दिख रही हैं, कुछ लाइनें आपको कैसी दिख रही है, ऐसी दिखाई दे रही है इस तरह लेंथ वाइज, और कुछ लाइनें कैसी हैं, ऐसी हाइट वाइज है। ठीक है, अब इनको क्या कहेंगे आगे पढ़ते हैं। ठीक है, और उसी तरह देखो, जैसे यहाँ से हम जीरो से मेजरमेंट लेते हैं ना, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, उसी तरह एक हमको जैसे पूरा ग्लोब है, अब इसको हम कहीं ना कहीं तो हमको जीरो सेट करना पड़ता है ना। अगर हमको हर जगह टाइम को सेटिंग करना है तो हमको कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड तो मानना पड़ता है। तो हमने क्या किया, ये जो लाइन था, एक इमेजिनरी लाइन है, ये जो ये लाइन है, हमने यहाँ से इसको जीरो मान लिया। ठीक है, जैसे यहाँ तो इजी होता है, जैसे हमने यहाँ तो इक्वेटर को तो हमने जीरो मान लिया, इजी है, ये वाला जो जोन है आपका, इसको तो आपने जीरो मान लिया। ठीक है, ये वाला जोन आपका जो है, इस लाइन को तो आप क्या मान सकते हो भाई, हाफ है, एग्री, इसको आपने क्या मान लिया, हाफ है। ठीक है, लेकिन टाइम सेटिंग करने के लिए, अंग्रेजों का टाइम था ना, तो अंग्रेजों ने क्या किया, इस लाइन का स्टैंडर्ड अपने हिसाब से सेट कर दिया। उन्होंने क्या कहा, भाई ये जो लाइन पास होगी यहीं से सबका टाइमिंग सेट होगा ना, ये जो लाइन है इसको 0 डिग्री माना गया, और यहीं से पूरी टाइम की सेटिंग होती है कि आपके और इंडिया के, मतलब आपके और लंदन के टाइम में क्या डिफरेंस होगा, आपके और ऑस्ट्रेलिया के टाइम में क्या डिफरेंस होगा, ये सब इस पर जो प्राइम मेरिडियन है इसके अलोंग, इसके हिसाब से डिसाइड होता है। आप जीरो के लेफ्ट साइड में हो या जीरो के राइट साइड में हो, ये आपको टाइमिंग कैलकुलेशन में हेल्प करता है। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? अभी हमने केवल ग्लोब को समझा है। एनी डाउट टिल हियर? एनी डाउट टिल हियर? आगे चलें? Yes, sir. चलो, अब इस पोजीशन पे इंडिया कहाँ दिखता है हमको देखना जरूरी है। ठीक है, ये हमारा पूरा नॉर्थ पोल हो चुका था, ऊपर पूरी बर्फ यहाँ पर रहती है। ठीक है, नीचे आपको छूट गया एरिया, ये पूरा आपका अंटार्कटिका सर्किल है। तो हमारा अर्थ का लोकेशन यहाँ पर, हमारा इंडिया का लोकेशन है समथिंग यहाँ पर, इस लोकेशन पे हमारा इंडिया रहता है। अगर अब इसको हम ध्यान से देखेंगे तो इसका लोकेशन क्या है, तो देखो आपको फर्स्ट क्या दिखाई दे रहा है, इट इज अबव इक्वेटर, इक्वेटर से ऊपर है, यस। तो इक्वेटर के ऊपर का एरिया क्या कहलाता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो हमको एक आइडेंटिफिकेशन कैसे मिला, हमारा जो इंडिया है, हमको इस चैप्टर का नाम क्या है, इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो हम इंडिया की लोकेशन क्या होगी देखेंगे, तो इंडिया इक्वेटर के ऊपर है ना, तो इसे हमको कहेंगे इंडिया नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, ये भी हम कहेंगे। दूसरा, जो प्राइम मेरिडियन देखो यहाँ पर है इस लोकेशन पे, तो इस लोकेशन के इस तरफ जो भी है वो ईस्ट है, और जो भी इसके उस तरफ है उसको हम कहेंगे वेस्ट। ठीक है, प्राइम मेरिडियन के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो क्या हो जाता है, वो ईस्ट है, और राइट साइड में आएंगे तो क्या बन जाता है, मतलब लेफ्ट साइड में जाएंगे तो वेस्ट है, और राइट साइड में आएंगे तो ईस्ट है। तो अगर यहां से आप देखेंगे तो इंडिया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगा, ये नॉर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था, और उसमें भी ये ईस्ट की तरफ है। आप कह सकते हैं इंडिया जो लाई करता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, और उसकी ईस्ट साइड में लाई करता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दोनों तरफ है, लेफ्ट में भी राइट में भी है। तो इंडिया प्राइम मेरिडियन के राइट साइड में है ना, ईस्ट डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में नहीं है। कहां पर है, ईस्ट डायरेक्शन में है। तो ये इंडिया की लोकेशन है। ठीक है, ये मोटे मोटे स्तर पे समझ। अब इसको अगर पॉइंट्स पे समझना है, अगर इसको पॉइंट पे समझना तो इसको कैसे समझेंगे, देखो तो ये देखो जितनी लाइंस होती है, इक्वेटर है, आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कैप्रिकॉन है, लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड, ये सब क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है, दीज आर नॉट रियल लाइंस। ठीक है, अब जो इंडिया कौन से एल्टीट्यूड पे है, मतलब वो देखो ये पूरा मार्किंग है ना,
भाई यहाँ हम मान लेते हैं 0 है, 0 डिग्री यहाँ पर है, यहाँ पर भी हमने मान लिया 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ है प्राइम मेरिडियन। तो बताओ इंडिया की लोकेशन क्या है भाई, 10, 20, 30, 40 ऐसे कुछ होगा, और यहाँ से 10, 20, 30 है ना। तो हम क्या करते हैं, जैसे हम कोऑर्डिनेट एक्सेस होता है, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है। अगर मैं इस पॉइंट का लोकेशन बताना चाहूँ तो हम कैसे बताते हैं भाई, ये y से कितना दूर है और ये x से कितना ऊपर है, ऐसे बताते हैं। तो ये हमारा बन जाता है y और ये हमारा बन जाता है x। तो इस पॉइंट की आप लोकेशन आराम से बता सकते हो भाई, ये x से इतना ऊपर है और ये y से इतना दूर है। उससे आइडिया लग जाता है कि भाई उस पॉइंट का लोकेशन क्या है। वैसे अगर हम इंडिया की लोकेशन फाइंड आउट करना चाहेंगे तो क्या पता लगता है भाई, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और उसके ईस्ट डायरेक्शन में लाई करता है। अब जो लैटिट्यूड्स होते हैं, ठीक है, जो लाइनें हैं, ये वाली लाइनें, दीज लाइंस, इसको हम कहते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड को सिंपल आप समझ सकते हो, लेटी हुई, है ना। आप लैटिट्यूड को कैसे प्रोनाउंस, लेटी, है ना। आप क्या बोलते थे, लैटिट्यूड, ये बोलते हो लैटिट्यूड, तो लेटी हिंदी में बोलते हैं हम, लेटी हुई। तो जो लाइनें ऐसे, ये वाली लाइनें हैं, ये लाइनें कैसी लेटी हुई। अगर आप जब आप बचपन में फर्स्ट सेकंड क्लास में थे, आप एलकेजी यूकेजी में थे, आपको टीचर ऐसे सिखाता था, क स्टैंडिंग लाइन, ऐसा, ऐसा, और स्लीपिंग लाइन। आपने बचपन सीखा था ऐसा। ये आपका क्या होता था, स्टैंडिंग लाइन होता था। ये आपका क्या होता था, स्लीपिंग लाइन होता था। तो उसी तरह हम लैटिट्यूड को क्या कह सकते हैं, लेटी, है ना। वो तो बोलते लेटी, हम क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड। तो लेटी हुई जो लाइनें होती हैं उसको क्या कहते हैं, लेटीट्यूड कहते हैं। तो इंडिया कहां से लाई कर रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट। तो अगर हम इसको चेक करते हैं, ठीक है, तो यहां से अगर हम, ये हमारे इक्वेटर 0 डिग्री है, ठीक है। ये जो फर्स्ट पॉइंट आपका है, जहां पर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ये वाला दिस पॉइंट, ये जो फर्स्ट पॉइंट का इंडिकेशन है, ये वाला यहाँ पर, जहां से इंडिया स्टार्ट होता है, ठीक है, जहां से इंडिया आपका स्टार्ट होता है। नहीं बेटा, चेक करो आपका डाटा, अथर्व जी, सॉरी, अथर्व जी क्या कह रहे हैं, सर इंडिया इज 20 डिग्री नॉर्थ एंड 78 डिग्री। अरे सुन तो लो मेरे भाई, तुम सुनते नहीं हो, सुनो तो शांति से। अब तुमने जो बताया ना, तुमने पता क्या बताया, तुमने बताया एक पॉइंट का लोकेशन। इंडिया एक पॉइंट है या एरिया है, मुझे बताओ। कही है अथर्व जी, इंडिया इज ए पॉइंट और एरिया। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, आप क्या बताओगे, आप कहोगे -2, 4, आप ऐसे बताओगे भाई, एक्स कोऑर्डिनेट -2 है और वाई कोऑर्डिनेट 4 है। तो एरिया को आप एक पॉइंट से आप कैसे बता सकते हो, 20N और 78E, आप नहीं बता सकते कभी भी। तो इंडिया एक एरिया है, पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो ये अगर आपका 0 डिग्री है, तो यहाँ का फर्स्ट पार्ट जब ये टच करता है, तो अगर इस एंगल को देखते हैं, ये आपका होता है 8 डिग्री। तो कितना होता है, 8 डिग्री, 8 डिग्री और 4 मिनट। ये पॉइंट याद रखना, ये जो फर्स्ट पॉइंट होता है जहां पर सी खत्म होता है, ठीक है, जहां पर सी खत्म होता है और लैंड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। और इसके एकदम एक्सट्रीम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर एकदम लास्ट पॉइंट, तो आप इसको ऐसे आप इसको वर्टिकल लाइन बना सकते हैं, ऐसे एक वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन क्या होगा, एक तो इसका नीचे का बेस होगा, दैट इज 8.4, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट। ऐसे ऊपर का भी कुछ पॉइंट होगा, तो ऊपर का आपका पॉइंट कितना है, 37.6। तो इस पॉइंट का लोकेशन क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ लिखने में अगर ये साउथ लिखोगे तो पता लग जाएगा भाई साउथ हेमिस्फीयर में। पर ये कहाँ पर है हमारा इंडिया, ये नदर्न हेमिस्फीयर में। कोई डाउट, किसी को कोई शक। तो जो लेटी हुई लाइनें हैं, अगर हम उस पर देखना चाहें कि भाई वो कहाँ पर है, तो हम बता सकते हैं 8.8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो ये आप इसको ऐसे मेंटेन करो, दिस एंड दिस, इन दो लाइनों के बीच में हमारा भारतवर्ष है, ठीक है। उसी तरह आपको ये ऐसे भी ड्रॉ करना है। आप राइट साइड में एक बॉक्स बनाना अपने को, ये बॉक्स, ऐसा बॉक्स अपना कंप्लीट हो जाएगा ऐसा, कि भाई इंडिया लेफ्ट राइट दाएं बाएं कितना है, यहां से हमको ऐसे पता लग जाता है।
ठीक है। अब मान लो यहाँ भी कुछ पॉइंट होगा, यहाँ भी कुछ पॉइंट होगा। अब देखो इन लाइनों को क्या कहते हैं, जो ये तो अभी हमने खड़ी लाइन की बात की ना, ये खड़ी लाइन कौन सी है, लेटीट्यूड, मतलब खड़ी, हाँ सॉरी, अभी हमने लेटिव लाइनों की बात की। लेटिव लाइन कौन सी है, एक मिनट, वन सेकंड, हमने कुछ सर गड़बड़, हाँ 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 बोलो बच्चा। ये सर लैटिट्यूड। हाँ, अभी हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स का, ठीक है। लॉन्गी, लॉन्गी वर्ड्स, लॉन्गी, लॉन्ग वर्ड से क्या निकलता है, लंबी लाइंस, है ना। तो ये जो लाइन है लंबी लंबी, हम नॉर्मली देखो इसको कभी आप लंबी कहते हो, इसको आप कभी लंबी नहीं कहते हो, आप हमेशा खड़ी चीज को कहते हो, खड़ी चीज लंबी है। जो चीज लेटी है उसको लेटी बोलते हो, है ना। कोई चीज, कोई जैसे आपके पास एक पेन है, पेन जब ये खड़ा है, आप क्या क्या कहते हो, पेन खड़ा हुआ है। और जो पेन को मैं टेबल पर रख दूं तो अब क्या होगा, पेन लेटा हुआ है। तो जो लेटी हुई लाइन है वो क्या बन गई, लेटीट्यूड्स। और जो खड़ी लाइन है वो क्या बन गई, लॉन्गिट्यूड। लॉन्ग मतलब लंबा, लंबा मतलब खड़ा हुआ है। गॉट इट, क्लियर यस एनालॉजी। सर। अब इंडिया को हम दूसरे पैरामीटर में देखते हैं। भाई इंडिया का दूसरा पोजीशन कहां पर है, लॉन्गिट्यूड पे इसका क्या पोजीशन है, तो 68.7 डिग्री ईस्ट, 68.7। तो मतलब ये जो अपना पॉइंट है ना, ये वाला, देखो यहाँ से 0 डिग्री स्टार्ट होता है, 0, तो आपका 10, 20, 30 करके ऐसे आएगा, है ना। तो इन्होंने कितना बोला है, ये आपका है 68 डिग्री 7 मिनट। ये जो फर्स्ट पॉइंट इसको टच करेगा, इसको मैं 2 लाइन्स को हटा देता हूँ ताकि समझने में इजी रहेगा। यस, ये जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे एकदम एक्सट्रीम पॉइंट जो इंडिया का है, ये वाला, ये पॉइंट आपका कितना है, 68.7, मतलब 68 डिग्री, ये कितना आपका 68 डिग्री 7 मिनट। और अगर यहाँ पर जाएंगे तो इस पॉइंट पे, तो यहाँ का नंबर, यहाँ का पॉइंट कितना है, 97.25, 97 डिग्री 25 मिनट्स। तो आप अगर देखोगे तो हमने इंडिया को एक ऐसे बॉक्स में कैद कर दिया ऐसा, जैसे कि हम इसका लेंथ, वेट, हाइट सब बता सकते हैं ऐसा। तो देखो बॉक्स बन गया एक पूरा। तो ये नीचे का पॉइंट क्या है वो हमको पता होना चाहिए, ये साइड का पॉइंट क्या पता होना चाहिए, साइड का पॉइंट क्या पता होना चाहिए, नीचे का पॉइंट क्या है, ऊपर का पॉइंट अपने को सब पता होना चाहिए। तभी आप इंडिया को एकदम एग्जैक्टली मैप पे आप लोकेट कर पाओगे, नहीं तो आप लोकेट कर ही नहीं पाओगे। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? तो सर सर ये प्राइम मेरिडियन लाइन से उतना दूर है क्या? यस, आपका जो ये है ना इंग्लैंड, आपका इंग्लैंड समथिंग इधर इस प्राइम मेरिडियन के इधर है। तो हम इसके इस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, अगर हम उस तरफ जाएंगे तो वेस्ट डायरेक्शन कहलाता है। गॉट इट। चलो आगे चलते हैं। अभी तो हमने लॉन्गिट्यूड्स पढ़ लिए। तो ये आपको वैल्यूज आपको याद रखनी है, ठीक है। अभी देखो जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इंडिया को लगभग इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड करता है, अपर एंड और लोअर एंड, ठीक है। तो ये कितने डिग्री पे है, 23.3 डिग्री नॉर्थ। तो ये जो लाइन है, अगर हम इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करें, अगर हम इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो देखो ये जो लाइन आई ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली, ये वाली, दिस लाइन, ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये देखोगे तो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है ऐसे, ये ऐसे निकल के जाती है। ये रियल लाइन नहीं, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। तो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट देखो लगभग सेम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो अगर इंडिया को विड्थ वाइज नापना है, भाई इंडिया कितना लंबा है कितना छोटा है, ठीक है। तो अगर हम इसका एक्सट्रीम कॉर्नर पकड़े, ये वाला, दिस कॉर्नर जो एकदम 37 डिग्री 6 मिनट वाला है, और इसका लोएस्ट ऊपर कौन सा है, नॉर्थ पार्ट, नीचे कौन सा, साउथ पार्ट, ये इसका डिग्री कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। इसका मतलब हम, हमारा जो नीचे का साउथ पार्ट है वो इक्वेटर से ज्यादा दूर नहीं है, केवल 60 डिग्री ही कम दूर है, अदरवाइज इक्वेटर के बहुत पास है, ठीक है। तो अगर हम इस पूरी लाइन को, अगर ऊपर से लेके नीचे तक, ये जो पूरी लाइन आपको दिखाई दे रही है, अगर हम इसका टोटल लेंथ निकालने की कोशिश करें, इसका लेंथ टोटल कितना है, 3214 किलोमीटर। जो मिशन लाइन है ऊपर से एकदम लेह लद्दाख से जो लाइन आई है नीचे कन्याकुमारी तक जो आई है, उसको हम क्या कहते हैं, उसका लेंथ कितना है टोटल, 3214।
ठीक है। और अगर हम इसको विड्थ वाइज देखने की कोशिश करें, ये देखो हमारा पॉइंट है 68 डिग्री 7 मिनट इस कॉर्नर पे, एकदम एक्सट्रीम कॉर्नर पे। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे जहां यहाँ पर एकदम एंड कॉर्नर जो है 97 डिग्री 25 मिनट्स। तो अगर इस लाइन को मेजरमेंट करेंगे, कौन सी लाइन को, इस लाइन को अगर जस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे इमेजिनरी और देखें भाई कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है, तो डिस्टेंस इज अराउंड 3000 आप किलोमीटर बोल सकते हो। 60-70 किलोमीटर ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट नॉर्मली ये 60 क्या कहते हैं, ये टोटल जो लेंथ है कितना, अराउंड रफली 3000 किलोमीटर के आसपास। ये टोटल अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक जो इमेजिन लाइन है उसका डिस्टेंस कितना है, रफली 2933 किलोमीटर और रफली 3000 किलोमीटर के आसपास। तो अगर आप देखोगे इन दोनों लेंथ में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये कितना है 2933, ये कितना है 3214। तो आप देखोगे हार्डली 60-70 लगभग, हाँ 70 to 80 किलोमीटर का फर्क आता है। तो अगर दिखने में कैसा दिखता है, अगर मैप को देखेंगे हमको कैसा दिखता है, भाई लेंथ बहुत बड़ी, हमको क्या दिखाई देता है, लेंथ बहुत बड़ी और हाइट इसकी काफी कम है। पर एक्चुअल में देखेंगे ना, देखो अब ये यहाँ से यहाँ तक फैला है, यहाँ से लेके यहाँ तक फैला है। तो मैप में क्या है, ये हमारी आंखों के सामने है और इसलिए हमको बड़ा दिखता है। और जो इसका हाइट वाला पोर्शन है वो हमको छोटा है, क्योंकि हाइट हमेशा छोटी दिखती है। लेंथ अभी आप इसको ध्यान से देखने की भी कोशिश करोगे, आपको दिखेगा यार ये बहुत बड़ा है, पर ये ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, ये एक्चुअल में दिखाई तो उससे भी छोटा है। ऐसे दिखने में तो बहुत लंबा दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअल में उससे भी छोटा है। कितना छोटा है, 3421 और 2933 माइनस करोगे तो आपको आंसर निकल जाएगा। तो 8 के आस 81 किलोमीटर के आसपास एरिया इसके पास एक वे में ज्यादा है। अंडरस्टूड यहाँ तक, कोई डाउट? नो सर। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हमारे इंडिया के आसपास, क्योंकि इंडिया के बारे में तो इंडिया के आसपास किसी हमको पता नहीं चाहिए। अगर हम सदर्न ईस्ट की बात करते हैं, साउथ ईस्ट मतलब देखो अब हम इंडिया के बारे में बात करते हैं। अब इंडिया का ये कौन सा हिस्सा है, ये डायरेक्शन नॉर्थ की है, ये डायरेक्शन आपकी ईस्ट की है, ये डायरेक्शन आपकी वेस्ट की है। तो नीचे क्या बन गया, साउथ। ठीक है, अब डायरेक्शन कैसे देखते हैं, अगर मैं इस साउथ से इस तरफ जाऊंगा तो क्या बन गया, साउथ ईस्ट। जो नीचे साउथ में ऑलरेडी मैं कहाँ जा रहा हूँ, राइट साइड में, तो क्या बन गया, कोई व्यक्ति मुझे ढूंढने आएगा ऐसे यहाँ से, तो मुझे ऐसे ढूंढेगा तो मैं क्या बोलूंगा, कम टू द साउथ ईस्ट, आई एम एट दिस पॉइंट। मैं ये नहीं कहूंगा साउथ में आओ फिर राइट टर्न मारो, है ना, या लेफ्ट टर्न मारो, मैं ऐसा नहीं कहूंगा उसको, मैं कहूंगा कम एट द साउथ ईस्ट पॉइंट। उसी तरह अगर ये आदमी यहाँ पर ऐसे ट्रेवल करे तो ये क्या बन जाता है, साउथ वेस्ट, है ना, ये क्या बन जाता है, साउथ वेस्ट। उसी तरह ऐसा आपका नॉर्थ में भी होता है। नॉर्थ में इधर जाओगे तो नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, इधर जाओगे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट। तो आपको इस तरह ये पूरा मैप आपके दिमाग में होना चाहिए यार, लेफ्ट राइट मतलब नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट कैसे होता है। ठीक है, तो नेपाल देखो, अगर हम नेपाल की बात करते हैं, नेपाल कौन से डायरेक्शन में है, हमारे नॉर्थ ईस्ट। ना तो पूरा नॉर्थ में है ना पूरा ईस्ट में। तो आप अगर देखो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अगर मेरी लोकेशन ये है खड़े होने की, तो मुझे नेपाल कहाँ दिखाई देगा, नॉर्थ साइड में। एग्री, क्योंकि मैं नेपाल को उस तरफ देख रहा हूँ। तो हम कहाँ पर खड़े होके देखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ एट दिस लोकेशन और मुझसे कोई पूछे भाई नेपाल किस तरफ है, मैं कहूंगा नेपाल मेरे ईस्ट साइड में है, वो ईस्ट की तरफ है, इंडिया के ईस्ट में। मैं इसको कहूंगा भाई पाकिस्तान जी कहाँ है, ये कहेगा हमारे वेस्ट में है, हमारे वेस्ट साइड में। तो इस तरह आप पूरा ये समझ सकते हो कि कैसे मैप धीरे धीरे हम हर चीज कैसे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो हम अगर हम अब साउथ ईस्ट की बात करते हैं, साउथ ईस्ट मतलब ये एरिया, तो यहाँ पर आपका क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स। ठीक है, तो आप ये जो छोटे छोटे पैचेस देख रहे हो, ये वाले यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस वन, ये छोटे छोटे आपको पत्थर के टुकड़े जैसे छोटे मोटे आपको सब दिखाई देता है। ओके, तो ये इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। ये साउथ हो गया, इस तरफ जा रहे हैं तो इसका डायरेक्शन क्या, साउथ ईस्ट। और साउथ वेस्ट में क्या है, साउथ वेस्ट में है लक्षद्वीप। तो आपका लक्षद्वीप की ये लोकेशन। सर, यस, सर अंडमान निकोबार आइलैंड में कोई रहता भी है? हाँ रहते हैं ना, बिल्कुल रहते हैं। आप भी जाओ, घूमने फिरने की अच्छी जगह है। आदिवासी भी रहते हैं और नॉर्मल लोग भी रहते हैं। सर आदिवासी से तो छुप के रहना चाहिए। क्यों, अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग थोड़ी होते हैं।
आप दोस्ती करो तो दोस्ती कर लेंगे आपसे, आप उनसे उनसे पंगे लोगे तो पंगे पंगे होंगे। ठीक है, तो आपके साउथ वेस्ट में कौन है, लक्षद्वीप है, ये वाला एरिया। ठीक है, अब देखो, अब जो अंडमान निकोबार है, ये कौन से सी में, इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, ये जो इलाका है ना, ये देखो, अगर आप इंडिया को ध्यान से देखोगे, इंडिया को आप अगर ध्यान से देखते हो, इंडिया बहुत अमेजिंग कंट्री है, इंडिया बहुत अमेजिंग कंट्री, ठीक है। आप देखो, अगर ये मैं यहाँ पर एक पॉइंट ऐसे लाइन खींच दूं, ऐसा ऐसा, ठीक है, इस लाइन के नीचे क्या है, इंडियन ओशन है। अगर मैं बात करता हूँ, तो इस लाइन इंडिया के नीचे जो है वो क्या कहलाता है, इंडियन ओशन। ठीक है, अब इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर की बात कर रहा हूँ, सर बे इस ऑफ लाइन, बंगाल। हाँ, तो इस लाइन के ऊपर क्या है, बे ऑफ बंगाल है। सर बे मतलब क्या होता है? खाड़ी, हिंदी में इसको कहते हैं खाड़ी, मतलब जगह जहां पर आपको, जैसा आपको दिखाते हैं ना, फव्वारा गिरता है, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, फाउंटेन जब गिरता है ऊपर से नीचे। झरने सर। हम्म। सर अब इसको अब इसको बे ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सर गंगा नदी बे ऑफ बंगाल में गिरती है ना? यस, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से आपकी नदी आती है नदी आपकी, इधर घूमते इधर आके गिर जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरह से यहाँ पर हर चीज डिपॉजिट हो। खाड़ी में क्या होता है, मतलब जैसे झरना ऊपर हाइट पे झरना है, तो नीचे पानी कहाँ गिरता है, नीचे गिरता है। दूसरा अगर देखोगे, ये इंडिया ऊपर हाइट पे है ना, अपना हिमालय के यहाँ पर हाइट पे है, और नदियां कैसे ट्रेवल करके आती है, ऐसे ट्रेवल करके आती है, और यहाँ पर आके मिल जाती है। तो एक तरह से ऊपर से चीज कहाँ जा रही है, नीचे, तो कैसा दिखता है, फाउंटेन जैसा, है ना। आप लोग अभी जैसे बारिश का मौसम, अब लोनावाला खंडाला जाते हो, आप झरने के नीचे नहाने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पर एक ये जंक्शन कैसा है, एक तरह से झरना है। यहाँ पर नदियां जितना भी पानी डालती रहेंगी, झरने को कोई फर्क नहीं पड़ता, या समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कभी आपने देखा कि बहुत बारिश आ गई तो समुद्र में लेवल बहुत बढ़ जाता है, समुद्र में लेवल नहीं बढ़ता, समुद्र पूरा पानी एकोमोडेट कर सकता है। ठीक है, ओके। सॉरी, क्या डिस्कशन चल रहा है, मैं सॉरी आपकी चैट बॉक्स में नहीं हूँ, तो मैं एक बार आपकी चैट बॉक्स में आया था ताकि पता तो लगे तुम्हारी क्या गुफ्तगू चल रही है। सर नो पुलिस दूर रखती है, ये क्या चल रहा है, ये गलत बात है। सर मैं गया था, हाँ मैंने देखा था, यस पुष्पार्थ। सर पुलिस दूर रखती है तिब्बत से, मेरे पापा आर्मी में है, ट्राइब्स नहीं रखती ये सब। ओके ठीक है, पढ़ाई पे वापस आया, ठीक है। और हम किसकी बात करते हैं, इंडियन ओशन की इस लाइन के नीचे 8 डिग्री नॉर्थ है ना, इस 8 डिग्री नॉर्थ के नीचे क्या है, इंडियन ओशन। इसके राइट साइड में है बे ऑफ बंगाल, और इसके इस तरफ है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अरेबियन सी। इसको हम क्या कहते हैं, अभी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए भाई। इंडिया इक्वेटर से ऊपर है, 8 डिग्री नॉर्थ से ऊपर है, ठीक है। 8 डिग्री के नीचे क्या है, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के ऊपर ईस्ट, ईस्ट अभी हम नहीं कहेंगे लेफ्ट और राइट, अभी हम कहेंगे ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ से वेस्ट डायरेक्शन में आपका अरेबियन सी है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी देखो, इंडिया मेन, इंडिया दो, आप दो शब्द चुनोगे जो आप बड़े बड़े क्लासेस में जाओगे, सर तो कहते हैं इंडिया मेन। जी सर जो हमारे मतलब पूरे वर्ल्ड के जो जितने भी मतलब ओशंस है, उनमें बे ऑफ बंगाल को क्यों नहीं माना जाता? अरेबियन सी सर उन सबको माना जाता है, लेकिन बे ऑफ बंगाल को नहीं। ये तो पूछना पड़ेगा उनसे, क्यों नहीं मानते यार, है ना, पूछना पड़ेगा ना, पूछेंगे, ठीक है उनसे। ओके, चलो देखो, अब दो टर्म्स आपको कभी कभी सुनने को नजर आएंगी, इसको कहते हैं इंडिया मेंस और इंडिया यूनियन। तो इंडिया मेंस में, अगर इंडिया मेंस कोई पूछे इंडिया मेंस का लास्ट पॉइंट क्या है, ठीक है, तो इंडिया मेन का मतलब लैंड, कि लैंड हमारी कहाँ खत्म होती है, तो हमारी लैंड खत्म होती है, लास्ट पार्ट की लाइन कनेक्टेड है, जैसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम आते हैं, ठीक है। तो लैंड एकदम कनेक्टिविटी, कहीं बीच में से लैंड टूटी नहीं है ना, या बीच में कोई और बड़ी चीज आ गई है, मतलब एक तरह से पूरा खाली है, लैंड से लैंड कनेक्टेड ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। तो जो सबसे एक्सट्रीम पॉइंट की बात करते हैं, उसको हम कहते हैं कन्याकुमारी, ठीक है। ये जो आपका पॉइंट था, एक बार इसको इरेज कर देता हूँ, यस, ये जो आपका ये वाला जो पॉइंट था, इस इधर, ये आपका कहलाता है कन्याकुमारी, ठीक है। और उसी तरह अगर हम इंडिया यूनियन की बात करते हैं, अगर हम इंडिया यूनियन की बात करते हैं, तो उसमें हम एरिया लैंड तो इंक्लूड करते ही करते हैं, वाटर भी हम इंक्लूड करते हैं। जब इंडिया मेन की बात करते हैं, ये लॉजिक अच्छा है, जब इंडिया मेन की बात करते हैं, हम केवल लैंड पार्ट की बात करते हैं, लेकिन जब इंडिया यूनियन की बात करते हैं,
तो उसमें आपका एरिया कौन सा एरिया इंक्लूड होता है, उसमें वाटर का एरिया भी इंक्लूड होता है। आप देखो हर एक देश की एक बाउंड्री है कि भाई उस बाउंड्री तक उसका सी है, मतलब उसका कंट्रोल रहेगा, वो वहां तक ही जाके मछली पकड़ सकता है, दूसरा कंट्री उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इंडिया यूनियन मीन्स एरिया इंक्लूड वाटर। ठीक है, अब इसका जो सबसे एंड पॉइंट होता था उसको कहा जाता था इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंडिया यूनियन का जो सबसे एक्सट्रीम पॉइंट होता था उसको कहते थे इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये 2004 में नष्ट हो गया। क्यों? उस टाइम सुनामी आई थी, आपको अगर याद, आप तो तब छोटे बच्चे थे। 2004 में बहुत बड़ा सुनामी आया, कहीं अर्थक्वेक आया था इंडोनेशिया वगैरह में, उसकी वजह से अर्थक्वेक आया, और अर्थक्वेक का जो केंद्र था समुद्र के अंदर था, तो समुद्र में जैसे हलचल हुई तो सुनामी आ गई, तो बहुत सारे लोग, तमिलनाडु की तरफ में काफी लोग मारे गए। सर ठीक है, एंड पॉइंट मतलब वाटर जहाँ से इंडियन ओशन एंड होता है वहाँ का पॉइंट क्या? हाँ देखो देखो, कई बार क्या होता है कि आपका ये जो कनेक्टिविटी होता है ना, कनेक्टिविटी ये हल्का सा थोड़ा सा पानी आ जाएगा और फिर जमीन आ जाएगी, ऐसा हल्का सा, मतलब एकदम जहां लैंड टू लैंड कनेक्टेड है, समझो। ये देखो, ये आपकी 1 लैंड, 2 लैंड, 3 लैंड, 4 लैंड। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसा, तो इनके बीच में एक्सचेंज हो रहा है, बट ये इसी का पार्ट है ना, इनके बीच में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, बट इनका ये पार्ट है जो ऐसे डंडा हाथ में रखता है। ठीक है, तो इंडियन मेन मतलब कि वो लैंड पार्ट, सबसे एंड पॉइंट को क्या कहते हैं, कन्याकुमारी। और इंडियन यूनियन जो है उसमें एरिया दोनों इंक्लूड होता है, आर्मी मतलब उसमें क्या होता है, एरिया अंडर लैंड और वाटर दोनों। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? सर ये इंदिरा पॉइंट्स किधर आता है, इंदिरा पॉइंट? इधर, ये जो मैंने यहाँ पे प्लॉट किया ना, इधर इधर कहीं है, पर अभी ये डूब गया, अभी ये डूब गया, लेकिन ये 2004 में था, 2004 में सुनामी आई, तभी अब पानी के अंदर सबमर्ज्ड हो गया। जैसे द्वारिका जी है वो पानी के अंदर है, वैसे भी इंदिरा पॉइंट जी समुद्र के यस अंदर सर, जिस बार का डूब गई थी। यस, डूबी नहीं थी, भगवान उसको डुबो दिया था, बोले तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम रेस्ट कर लो। और सर श्रीलंका टू इंडिया के बीच में कोई मिट्टी से रोड बना हुआ है, मतलब कुछ? मिट्टी से रोड नहीं बना, देखो यहाँ से लेके कुछ जगह, ये वो पुल है जो भगवान श्री राम ने बनाया था, इसके बीच में थोड़ा सा पैच देखोगे ना, ये वाला पैच, अगर आपको हल्का सा पैच दिखाता हूँ, ये वाला, ये वाला पैच इधर, स्ट्रेट। ठीक है, ये जो छोटा सा आप देख रहे हो ये पूरा पानी है। ठीक है, ये पूरा आपका पानी है। ठीक है, तो आपका अगर अगर आपको अभी कुछ चाहिए तो ये यहाँ से यहाँ ऐसे कनेक्टेड है, पर आगे जाके खाली रहता है, आगे जाके केवल समुद्र है, पर ये डिस्टेंस बहुत छोटा है। ठीक है, ये सर नासा भी मानता है कि वहाँ पे हाँ कनेक्टिविटी है बोल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब मानते हैं। चलो, द्वारिका नगरी को कोई श्राप नहीं दिया था, ऐसी ये बातें पता नहीं तुमको कहाँ से पता लगती है। द्वारिका नगरी को कोई सर श्राप यादव वंश का नाश होने के बाद कृष्ण ने खुद डुबो दिया था, मतलब ऐसे। नहीं। हाँ, वो बोला था भाई उसका काम नहीं है ना, इसलिए डुबो दिया था। चलो, अभी देखो, अभी इंडिया का, अभी हमने लोकेशन ढूंढ लिया, इंडिया ग्लोब पे कहाँ पर रहता है। अब इंडिया के साइज की बात करेंगे। ठीक है, तो इंडिया का जो टोटल एरिया है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, पार्ट तो स्टोरी अलग है। इंडिया का टोटल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये टोटल एरिया है। और अगर आप पूरे वर्ल्ड का जो ज्योग्राफिकल एरिया देख, अब देखो हमारी लैंड पे वाटर ज्यादा है, सी कम है ना। आप अराउंड 71% क्या है, वाटर है, यही रेशियो है ना आई थिंक, और 29% लैंड है। करेक्ट कहा मैंने, ये रेशियो है ना वाटर और उसका, लैंड का, है ना। 71% आपका लैंड वाटर यस है और 29% आपका लैंड है। इस लैंड का, अगर ये लैंड में 100% मान लूं, अगर ये लैंड को मैं 100% मान लूं, इसमें से केवल 2.4% इंडिया के पास है, और इतना होते हुए भी इसका 7th रैंक है। तो सोचो इंडिया कितना बड़ा कंट्री है, पूरे कंट्रीज के मुकाबले इंडिया की जो पोजीशन है उसको 7th लार्जेस्ट है। तो इंडिया से बड़े कौन कौन है, रशिया, तो देखो रशिया आपके सामने फोटो में है, कितना बड़ा। सर ये रशिया तो आपका, पूरे वर्ल्ड में घूम जाता है। सर, हाँ ये वही सर तो, पूरे वर्ल्ड। ये आपका पूरा रशिया हो गया। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपका कौन सा है, कनाडा। ये देखो आपका कनाडा आ गया, इस जगह पे, ये बहुत बड़ा है। उसके बाद आपका कौन सा आता है, यूएसए, इसमें आपका यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरा यूनाइटेड स्टेट, तो एक साउथ अमेरिका है, एक दूसरा नॉर्थ अमेरिका है। फिर आपका आता है चाइना, लेंथ में, फिर आपका चाइना आ गया। देखो अभी वैसे चाइना बहुत बड़ा दिखता है,
और चाइना है कितना छोटा, छोटा सा। अगर पूरे ग्लोब पे देखेंगे तो सर ग्रीनलैंड। नहीं चाइना, मैं चाइना ड्रॉ कर रहा हूँ अभी। चाइना दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ, यस ये सर, वहाँ पे चाइना ट्रिप भी लिखा हुआ है रुकू भाई। क्या चीज? हाँ, और उसके बाद कौन सा? ब्राजील। ब्राजील कहाँ पर है? ये रहा, दिस इज योर ब्राजील। तो ब्राजील भी इंडिया से बड़ा है। उसके बाद और कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो। इन सब के बाद कहीं ना कहीं किसका नाम आता है? इंडिया का नाम आता है। तो 6 इंडिया से बड़े हैं और उसके बाद इंडिया का नंबर आता सर ग्रीनलैंड नहीं है बड़ा? है। मतलब हम अभी इंडिया के उसमें रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ना, कि इंडिया कौन से नंबर पे आते हैं, ओके इंडिया सर। से बड़े कौन कौन से, ठीक है। तो ये 7 बड़े हैं: रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। इसको याद करने का तरीका कैसा है? रक्कू भाई है ना, रक्कू भाई, RCUCBI। रशिया, कनाडा, सर यूएसए। मराठी नेम हो गया रघु भाई। हाँ, तो तभी तो मराठी, किसी मराठी वाले व्यक्ति ने बनाया ना। तो रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो इसे आप याद कर सकते हो रक्कू भाई नाम से, ठीक है। अभी देखो एरिया वाइज दिया है। रशिया का एरिया कितना है? 17.09 मिलियन, ये समथिंग मिलियन ट्रिलियन में डाटा है। यस। तो आपने इंडिया कितना था? 3.28। तो अगर मैंने आपको क्या बताया था, अगर हम 29% को पूरा ले लें और हम उसको 100% ले लें, उसको हम क्या ले लें? 100%। तो इंडिया के पास केवल कितना है? 2.4% है, हार्डली 2.5% के आसपास। चलो इंडिया चाइना बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है बच्चा? ओके सर। यस। तो देखो ये सबका एरिया दिया हुआ कि किस किस का कितना एरिया। रशिया का 17.79, कनाडा का 10 के आसपास है, यूएसए का 10 के आसपास ही है, चाइना का भी 9 के आसपास है, ब्राजील का भी 8.5 के आसपास है, ऑस्ट्रेलिया 7.629 और इंडिया का 3.28 के आसपास। ये रफली डाटा है, ठीक है। ओके, अभी देखो हम सबको मालूम है अभी ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, किसको मालूम है इसका मीनिंग क्या है, क्या होता है? यस सर, ये हमारे इंडिया में सबसे मतलब इंडिया की लाइन है। इंडियन प्राइम मेरिडियन लाइन भी बोलते हैं सर, जो हाँ, यूपी से जाती है इलाहाबाद शहर से। यस, एकदम इलाहाबाद के पास में एक जगह जिसको कहते हैं मिर्जापुर। अब देखो अगर हम ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, अब हम कहाँ जाएं? अगर हम जाते हैं सर यहाँ पर, मिर्जापुर पे वेब सीरीज भी आई। यस यस, देखो अगर हम इस लोकेशन पे अगर टाइम देखेंगे और इस लोकेशन में टाइम देखेंगे तो क्या होगा? दोनों के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि फर्क पड़ता है टाइमिंग का। भाई सन जब यहाँ पर आएगा, जब सन रोटेट करता है, ठीक है, और जब सन यहाँ से एग्जिट आगे जाएगा, तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आने में टाइम तो लगेगा। तो ये देखा गया कि 2 घंटे का डिफरेंस आता है। कितने घंटे का डिफरेंस आता है? 2 घंटे का। तो इस 2 घंटे को मैनेज करने के लिए क्या किया गया? हम इस लाइन का सहारा लेते हैं, ये वाला लाइन। ये आपकी स्टैंडर्ड मेरिडियन, हमने इस लाइन का सहारा लिया। हमने क्या कहा? इस लाइन पे, इस जगह पे जो टाइम होगा, हम उसको इंडिया का टाइम माने। अब इसके बाकी बोला भाई यहाँ के लोग अपनी घड़ी यहाँ से एडजस्ट कर लो और यहाँ के लोग भी अपनी घड़ी इसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लो। तो ये मेनली टाइम फैक्टर जो है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए इसको बस ये इमेजिन लाइन है। एक्चुअल लाइन ही कौन सी लाइन है? इमेजिन लाइन। तो लिखा है फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देर इज ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स, ठीक है। हेंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, इसके ये फुल नेम है इसका, ठीक है। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया ये कहाँ पर? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। पासिंग थ्रू द मिर्जापुर, ये सिटी है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इट इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द वर्ल्ड कंट्री। समझो हम गए अभी कहाँ पर? हम गए मिर्जापुर और वहां का टाइम हमने जो नोट कर लिया, समझो उसको स्टैंडर्ड मानना पूरे इंडिया में, ठीक है। अदरवाइज डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया वुड हैव डिफरेंट टाइम्स which will create many problems, ठीक है। ओके, इसलिए इसको चुना गया था। और इंपॉर्टेंट चीज इस टॉपिक में, इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर कितना है? 15,200 आसपास। तो हम कौन सी एरिया की बात कर रहे हैं? जहां से सी ऐसे मिलना स्टार्ट हो। अगर मैं इस लाइन को ऐसे सबको पूरा ऐसे ये पूरे डिस्टेंस को अगर मैं जोड़ना स्टार्ट करूं, अभी जो बाउंड्री देख रहे हो जहां पर केवल लैंड ही लैंड है, जहां पर केवल लैंड ही लैंड है, यहाँ पर चाइना ने, सॉरी एक मिनट, ठीक है, हाँ, ये पूरा एरिया ऐसा,
इस लाइन के लोग अगर हम ट्रेवल करते हैं भूटान के यहाँ से इस एक्सट्रीम पॉइंट से आके भी देखो मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैं लैंड बॉर्डर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इंडिया का लैंड बॉर्डर है, यहाँ आके खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पूरा लैंड एरिया है इसका टोटल कैलकुलेशन कितना है 15,200 15,200 और जो कोस्टल एरिया वो कितना है उसके एकदम हाफ है 75,166। अगर हम इस एरिया की बात करते हैं यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है जितना भी इसको पूरे क्या बोलेंगे कोस्टल एरिया। कोई कोस्टल एरिया दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, उन्हें उधर जाने का बार बार मन करता है, लेकिन कुछ कैसे होते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस भी आजकल हैं। ये अपना कोस्टल एरिया है जो गुजरात से स्टार्ट होता है और कहाँ पर आगे मिलता है, ये बांग्लादेश के आसपास कहीं आके मिलता है, तो ये हमारा कोस्टल एरिया है। तो इसका डिस्टेंस कितना है 7516.6 किलोमीटर ले, तो ये अप्रोक्स एरिया रफली है। ओके, इसमें कुछ और इसके अलावा हमारे पास क्या है, हमारे पास हिमालय माउंटेन है। तो देखो इंडिया भारतवर्ष जो इसमें सब कुछ है अगर आप देखोगे तो, ठीक है। हमारे पास लैंड भी बहुत अच्छा है, हमारे तीन तरफ सी भी है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमारे पास हिमालय पर्वत भी है जो जो रशिया से और चाइना से जो एकदम ठंडी हवाएं आती है तो ये उसको रोक के रखता है, इसकी खासियत होती है। ठीक है, ओके। सर और कुछ लोग कहते हैं कि जो पूरे वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है ना वो भी कैलाश पर्वत से ही मेंटेन होता है। बट इसका तो मेरे को सोर्स ढूंढना पड़ेगा, ये बात किसने बताई है सर मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बोलती रहती है, इनका इतना ध्यान नहीं देने का। ठीक है, चलो अब अगला आपका एक ये आपके सब बुक के क्वेश्चन है, व्हाई इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट सो नॉट इन कश्मीर। क्या आंसर है इसका, एट कन्याकुमारी इट इज क्वाइट नियर टू द इक्वेटर, जिसने पढ़ा है ये इक्वेटर के एकदम पास है, तो जो डे नाइट का डिफरेंस है इज हार्डली 1 आवर देयर। ठीक है, आप देखो कभी जब सर्दी गर्मी होती है ना, जब गर्मियां देखते हो गर्मियों में शाम को अंधेरा जल्दी होता है, लगभग 6, आपको पुणे की बात करते हैं 6 बजे रात को अंधेरा हो जाता है, और सुबह कब तक अंधेरा रहता है, लगभग 6 बजे तक रहता है ना, एक लंबा ड्यूरेशन रहता है। ठीक है, ये कब का टाइम है, सर्दियों का, विंटर्स का। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, समर्स की, तो समर में देखो लगभग 7:30 बजे तक भी आपका अंधेरा नहीं होता अगर मैं पुणे की बात करता हूँ, और सुबह सुबह आप देखोगे 5:30 बजे आपका दिन निकल जाता है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे आपका आता है 10 आवर्स, और ये कितना आता है लगभग 12 आवर्स आता है, तो रफली देखो 2 घंटे का डिफरेंस। पर कन्याकुमारी कैसी जगह, ये एकदम नियर टू इक्वेटर। ठीक है, तो वहां पर ऑलरेडी इक्वेटर है। ठीक है, तो इसलिए वहां पर हमको जो टाइम डिफरेंस होता है ना, टाइम डिफरेंस की दिन और रात वहां लगभग बराबर होता है, नियरली दोनों 12 आवर के रहते, वहां चेंज नहीं होता। ठीक है, तो कन्याकुमारी इज क्वाइट नियर द इक्वेटर एट 8 डिग्री 4 मिनट, द डे नाइट डिफरेंस इज हार्डली 1 आवर, बहुत एक ऑलरेडी 1 आवर के आसपास का इसमें फर्क पड़ता है। ठीक है, द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी, कन्याकुमारी पे से फर्क नहीं पड़ता, बट कश्मीर पे फर्क पड़ता है। ठीक है, कश्मीर क्योंकि इक्वेटर से 30 डिग्री अवे है देखा जाए तो, सो द डिफरेंस इन ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट इज मोर देन। ठीक है, तो लगभग कन्याकुमारी पे जो दिन और रात का जो डिफरेंस है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, बट कश्मीर पे आपको डिफरेंस दिखाई देगा, आपको दिखाई देता भी है। क्लियर यहां तक, एनी डाउट टिल हियर? नो सर। अब इसमें थर्ड टॉपिक है, अब इंडिया की वर्ल्ड में पोजीशन कैसी है। ठीक है ना, लोग इंडिया को मतलब कैसे मानते हैं, इसके दोस्त मित्र लोग कौन है, यारी वारी किसके साथ है, ये बाकी जगह से कैसा कैसा कनेक्टेड है, अब उसको देखें। ठीक है, तो अगर आप इंडिया की लोकेशन देखेंगे, इट इज बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, इट इज बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। कैसे भाई, अब उसको समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस मैप को आपको दिखाता हूँ। देखो इंडिया के इस पोजीशन के इधर ये जो इलाका है इसको कहा जाता है ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, और इसके इधर जो इलाका है इसको कहा जाता है वेस्ट एशिया। दूसरा ऐसा भी क्योंकि एक तरफ आपका ईस्ट है, एक दूसरी तरफ आपका वेस्ट है, तो इंडिया दोनों से कनेक्टेड है, वो ईस्ट एशिया के कंट्री से भी कनेक्टेड है और वो वेस्ट एशिया के कंट्री से भी कनेक्टेड है, और देखा जाए तो श्रीलंका और मालदीव से भी कनेक्टेड, और देखा जाए तो वो
ऊपर कई कंट्रीज से कनेक्ट, पर इसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी है, इसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी है इंडिया की। ठीक है, सेकंड पॉइंट, कनेक्टिंग विद ट्रांस इंडियन ओशियन रूट। ये क्या है भाई, इंडिया जो है वो बहुत सारे रूट से कनेक्टेड है ना, जो ट्रेड रूट्स हुआ करते हैं, तो इंडिया बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। देखो इंडिया से आप कहाँ जा सकते हो, आपने अभी मैप में देखो, इंडिया से आप कहाँ चले गए, आप यहाँ भी चले गए अफ्रीकन कंट्रीज में। ठीक है, इंडिया से आप कहाँ चले गए, ये सुएज कैनाल पे आप जा रहे हो, इंडिया से आप कहाँ चले गए, इस लाइन को आपने पकड़ा, यहाँ तक घूमते घूमते आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ चले जाओगे, आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, आपको ये पाथ लेके चलना पड़ता है। ठीक है, और इंडिया से आप कहाँ पहुंचोगे, इंडिया से पहुंच गए श्रीलंका में पहुंच गए, मालदीव्स पहुंच गए। ठीक है, तो इंडिया की पोजीशन ऐसी है, वो अपने ईस्ट एशिया की कंट्री से भी कनेक्टेड है और वो वेस्ट एशिया कंट्री से भी अच्छे रूट से कनेक्टेड है। ओके नेक्स्ट सर, गुजरात से भी अदर कंट्रीज में, हाँ, मेवाड़ मतलब गुजरात, इंडिया मतलब गुजरात, इंडिया मतलब बॉम्बे, इंडिया मतलब बंगाल, तो इंडिया बोलेंगे तो सब काउंट हो जाता है। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हुआ, इससे हमने वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ईस्ट एशिया में सबके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखा। ठीक है, अगला पॉइंट, इंडिया रिलेशनशिप विद वर्ल्ड कनेक्ट थ्रू लैंड एंड ओशन बोथ। जो इंडिया है, देखो मैंने बताया ना, इंडिया की एक तरफ क्या है, आपका लैंड है, दूसरी तरफ आपका क्या है, ओशन है, तो दोनों से भी कनेक्टेड है पूरे वर्ल्ड से। ये अगर आप देखोगे इंडिया की खासियत कैसी, वापस इंडिया की, अगर मैं इंडिया से पैदल चलना स्टार्ट करूं यहाँ से, तो मैं चाइना जा सकता हूँ पैदल, मंगोलिया, कजाकिस्तान में देखो सब घूम सकता हूँ। इंडिया की खासियत ये है, इंडिया की खासियत ये है, आप कोई भी लैंड रूट लेके चलो तब भी आप जा सकते हो। अगर आपको समझो मंगोलिया जाना है, आप लैंड रूट लीजिए, पहुंच जाइए, अब मंगोलिया पहुंच जाएंगे। अब मेरे को जिद है, मेरे को नीचे आना है, श्रीलंका जाना है, तो चलो यहाँ से आप श्रीलंका भी चले हो, तब श्रीलंका भी जा सकते हो। आप कहोगे मुझे यहाँ जाना, आप यहाँ भी आ जाओ, तो आपकी जहां जहां इच्छा होगी, जीव की जहां जहां इच्छा होती है, भगवान उसको वहां डाल देते। ठीक है, आगे अब देखो, अब जो लैंड रूट थे, सी रूट थे, इससे क्या हुआ, हमारा कनेक्शन लगभग हर एक कंट्री के साथ। तो जब कंट्री के साथ रिलेशन होता है, तो केवल वो बिजनेस नहीं होता, कई सारी चीज में कनेक्ट होती है। तो दीज रूट हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। हमें वहां के लोगों के बारे में पता लगता है, उधर के लोगों हमारे बारे में पता लगता है, वहां पर कौन सी चीज उगाई जाती है, बनाई जाती है, पकाई जाती है, आपको पता लगता है, उनको भी हमारा पता लगता है। ठीक है, जो उपनिषद थे, रामायण थे, उनकी स्टोरी अब हर जगह कैसे पहुंची, इन्हीं रूट्स के थ्रू पहुंची। यहाँ से फोटोज, मतलब यहाँ से लिखे जाते थे, वहां पर लिया करते थे। ठीक है, और इंडिया कंट्रीब्यूशन क्या है, इंडिया ने जो न्यूमेरिकल और जीरो सिस्टम पे जो काम किया है ना, इंडिया ने जो न्यूमेरिकल और जीरो सिस्टम पे जो काम किया, वो हर देश में पहुंचा, हर कंट्री में पहुंचा। इंडिया के मसाले, अदर चीजें दूसरी कंट्रीज में पहुंची। अब इंडिया को कुछ चीजों की जरूरत थी। ठीक है, जैसे इंडिया ग्रीक कल्चर से बड़ा खुश था, ग्रीक स्कल्पचर से, वो आर्टिस्टिक काम, ये सब कहाँ पर होते थे, ये आपके वेस्ट साइड में होते थे। ठीक है, तो उनका भी इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर पड़ा। तो ये ट्रेड रूट्स थे, ये ट्रेड रूट का फायदा क्या हुआ, हमने केवल ट्रेड नहीं किया, हमने क्या किया, हमने अपनी फीलिंग्स बताई, उनकी हमने फीलिंग्स देखी। ठीक है, उनकी हमने प्रॉब्लम्स को समझा, उन्होंने हमारी प्रॉब्लम्स को समझा, वो क्या खाते हमने वो देखा, हम क्या खाते उन्होंने देखा। तो ऐसे आप कैटेगरी बना सकते हो कि ये जो रूट्स थे, रास्ते थे, जिनके थ्रू ये सब कुछ हुआ करता था, उधर केवल बिजनेस एक पर्पस नहीं था, अपने आइडियाज, अपनी फिलोसफी, अपना कल्चर, एक्टिविटीज, ये सब भी हम उनके साथ शेयर किया था। ठीक है, ओके, और एक इम्पोर्टेंट और, यस, अब देखो, अब कई बार क्या होता था, इंडिया को स्टार्टिंग में अगर अफ्रीका जाना, यूरोप जाना है, तो कैसे घूमना पड़ता था, यहाँ से इस पाथ के लोग आते थे, इस पाथ, ये आप पाथ देख रहे हो। अगर मुझे यूरोप जाना है और सी रूट से जाना, भाई पैसा इतना नहीं तो हम सी रूट से जाएंगे, तो अगर आपको इस रूट से जाना है तो क्या है, ये रास्ता बहुत लंबा होता है, तब आप लंदन पहुंचते। ठीक है, तो 1869 में क्या हुआ, हमने क्या बनाया, हमने स्वेज कैनल बनाई। हमने क्या बनाई, मतलब हमने, मतलब बाकी लोगों ने जिनको बिजनेस करना था, तो ये स्वेज कैनल कहाँ से निकली, यहाँ से निकली है, यहाँ से। जो भी उनको हेल्प चाहिए था, ठीक है, वो हमने दिया। ठीक है, तो ये जब ये स्वेज कैनल खुल गई ऐसा, तो ये रूट बन गया, और यहाँ से होते थे आप कहाँ पहुंच जाते, यूरोप पहुंच, इसी लोकेशन पे।
तो नियरली से क्या हुआ, 7,200 माइल्स बच गए। जो लंबा हम रास्ता घूम के जाते थे वो शॉर्टकट बन गया था। ठीक है, तो ये रास्ता इतना पतला है, ये रास्ता इतना पतला है, एक छोटा सा शिप इसमें से, मतलब इसमें बड़े शिप नहीं निकल पाते। हाँ, बड़े बड़े शिप निकल जाते हैं, लेकिन अगर शिप टेढ़ा हो जाए तो, हुआ था ना बीच में भी, आप लोगों ने सुना था कि बीच में एक सी है ना, तो सेम वैसे आप देखो ये बीच का एरिया कैसा, एकदम बहुत पतला पतला, बहुत छोटा छोटा। ये यहाँ पर बहुत नैरो है, ठीक है, ये यहाँ पर बहुत नैरो है, और यहाँ पर भी कुछ नैरो तो है ना। तो ये रास्ता क्या हो गया, छोटा हो गया। ओके, कोई डाउट इसमें? नो सर। सर यहाँ पे ही वो शिप मतलब टेढ़ा हो गया था बीच में। यस, यहाँ पर वो शिप टेढ़ा हो गया था, एक या तो इस लोकेशन पे टेढ़ा हुआ था, शायद यहाँ पे टेढ़ा हो गया, तो पीछे पूरी लाइन लग गई थी। वो एक्चुअली मोस्टली यहाँ पर टेढ़ा हुआ था, यहाँ पर या यहाँ पर। तो ये ना तो आप पीछे Yes, जा sir. पा रहे थे ना आगे जा पा रहे थे। तो जब तक वो सीधा नहीं हुआ तब सर तक हवाएं भी बहुत तेजी से चल रही थी। यस यस। चलो गुड, अगले पेज पे चलते हैं, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। तो इंडिया के नेबर्स कौन कौन से हैं, पहले इंडिया के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इंडिया के आसपास कौन सा, इंडिया में कौन, लेफ्ट राइट दाएं बाएं। ठीक है, तो आपका बुकलेट में क्वेश्चन था कि इंडिया के ईस्ट और वेस्ट में कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी है ना। तो आपकी वेस्ट कोस्ट पे कौन कौन सी है, वेस्ट मतलब लक्षद्वीप, दीव, दमन, दादर एंड नगर हवेली, और महे करके एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, पौंडीचेरी से बिलोंग करता है। ठीक है, ईस्ट में कौन कौन है, पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, ये सब कहां पर है, ये सब ईस्ट साइड में है। और वेस्ट में कौन से हैं, लक्षद्वीप, दीव, दमन, दादर, नगर हवेली, बहुत छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट। पुडुचेरी और पौंडीचेरी अलग अलग है, एक ही बचा है, वही पौंडीचेरी वही पुडुचेरी एक ही है। ठीक है, ओके सर। यस। हमारा सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है, गोवा। सर गोवा। लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट यूटी, अंडमान एंड निकोबार। इसलिए आप याद कर लेना, इसलिए आपको मैं शीट दे दूंगा। ठीक है, लार्जेस्ट यूटी है आपका अंडमान एंड निकोबार, स्मॉलेस्ट यूटी लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कच्छ, गुजरात का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो अर्थक्वेक आया था ना। महे, यस महे, पौंडीचेरी। तो ये डाटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कभी कभार एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन, ये आपकी बुकलेट का क्वेश्चन है। देयर आर टोटल ऑफ 5 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरी जहां पर कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल बॉर्डर है, कोस्ट एरिया भी, लेकिन हरियाणा के आसपास कोई कंट्री नहीं है। मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये किसी दूसरे कंट्री से कनेक्टेड नहीं, इनका जो बॉर्डर है ये किसी दूसरे कंट्री से कनेक्टेड नहीं है। और यूटी में कौन कौन से है, चंडीगढ़ और दिल्ली। बाकी सबका किसी न किसी से कुछ ना कुछ कनेक्शन रहा है। ठीक है, बाकी सबका किसी न किसी से कनेक्शन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्लासिफाई द स्टेट इनटू 4 ग्रुप्स एंड ईच हैव कॉमन फ्रंटियर। ठीक है, उन्होंने आपको 4 वो दिए थे ग्रुप्स, तो आपको बताना था इनके आसपास में कौन कौन है हमारे इंडिया वाले। तो पाकिस्तान से किसका बॉर्डर टच है, J&K, राजस्थान का भी टच है, पंजाब का टच है, और गुजरात का टच है। ठीक है, चाइना का किसके साथ टच है, हिमाचल प्रदेश, यस, J&K, यस, सिक्किम, यस, और AP। तो चाइना इतना लंबा फैला है, उसका लगभग हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। म्यांमार, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, है ना। ये देखो आप यहाँ पर आप देख सकते हो, नीचे दिखाता हूं आपको म्यांमार, जैसे यहाँ पर आपका म्यांमार है, ये आपका हो गया म्यांमार। ये किससे कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड। तो यहाँ पर जो भी हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सबसे कनेक्टेड है। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है म्यांमार के लिए हमारे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। चलिए, बांग्लादेश का क्या कनेक्टेड है, बिहार भी है, वेस्ट बंगाल भी है, मेघालय भी है, झारखंड भी है, असम भी है। तो 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिस्ट्रिक्ट, 6 स्टेट हमारे बांग्लादेश बॉर्डर से कनेक्टेड है। तब भी देखो शांति है, पर पाकिस्तान के साथ मुश्किल से 4 हैं, वो भी गिने चुने, वहां हमेशा दंगा फंसा रहता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। तो इंडिया की बहुत एक यूनिक पोजीशन है अगर आप देखो तो, क्योंकि वो जिस लोकेशन बैठा हो बहुत स्ट्रेटेजिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेड के मामले में देख लो, है ना।
आपको यूरोप जाना है, आपको रास्ता मिल जाएगा, अफ्रीका जाना है, रास्ता मिल जाएगा, आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, रास्ता खुला है, जापान जाना है, रास्ता खुला है। तो इंडिया बहुत अमेजिंग पोजीशन, कुछ स्टेट कुछ कंट्रीज तो ऐसे जिनके आसपास सी नहीं है ना, आसपास दूसरे स्टेट से तो सी है तो क्या करेंगे, इवन वहां कहीं पर तो रिवर्स भी नहीं होंगे, ऐसे दिक्कत भी। तो इंडिया में 29 स्टेट्स हैं आज की डेट में और 7 यूटीज हैं आपके, ठीक है, बहुत यूनिक कंट्री। बहुत अमेजिंग है, ठीक है। अब इंडिया अपना बॉर्डर शेयर करता है, आपको मैंने बता दिया, पाकिस्तान से शेयर करता है, अफगानिस्तान शेयर करता है। देखो पाकिस्तान से तो आपने देखा है पूरा यहाँ तक का जो बेल्ट है ये, तो आपका देखो इसमें J&K आ गया, यहाँ पर आपका पंजाब स्टार्ट हो गया, यहाँ पर आपका राजस्थान स्टार्ट हो गया और यहाँ पर आपका गुजरात स्टार्ट। तो अपना एक बॉर्डर, ये पाकिस्तान अपना एक पड़ोसी है, सबसे बेकार पड़ोसी है ये, ठीक है। दूसरा देखो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान भी हमारे साथ कनेक्टेड है, कहाँ पर, यहाँ पर, इस दिस लोकेशन, ये हिस्सा बांग्लादेश का है। तो हम अगर ये अफगानिस्तान जाना है तो हम इस रास्ते भी जा सकते हैं सीधे बांग्लादेश। तो अब ऐसे नहीं आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा, एक रास्ता है वहां से जाने का, ठीक। और कौन सा कनेक्टेड है हमारे साथ, चाइना कनेक्टेड है तिब्बत के थ्रू, और कनेक्टेड है बांग्लादेश कनेक्टेड है, और कौन कनेक्टेड है, म्यांमार कनेक्टेड है, भूटान। हाँ नेपाल भूटान भी, सॉरी वो तो अपने अंदर ही, इसमें भूल गया था। नेपाल तो एकदम बाजू में ही अपना दोस्त, जिगरी दोस्त, और भूटान भी अपना जिगरी दोस्त। एक्चुअली में पहले सब इंडिया ही था, ये पूरा जो इलाका देखो ना ये वाला, यस सर। सोचे सब कुछ अपना ही है, और एक दिन हो जाए तो कितनी बड़ी बात है। थोड़ा चाइना को ले ले ऐसे, तिब्बत वाला इलाका सर है। फिर कोई मतलब नहीं हरा सकता। चाइना से नीचे भी इंडिया ही था पूरा। हाँ तिब्बत वाला भी चलो अपन ले लिया। देखो ये भी अगर देखोगे ये पहले अपना ही था, म्यांमार भी, ठीक है। ये पूरा लंबा यहाँ तक नीचे, इसको भी उठा लो ऐसे, और उसके साथ में थाईलैंड को भी ले लो, ये भी अपना ही है, सोच लो ये सब अपना है, ये सब भारतवर्ष है। पहले इंडिया इतना बड़ा होता, चल तू भी आए अंदर भाई, हमारे भगवान राम ने जीत ये लिया था सर ना रामायण श्रीलंका में को। श्रीलंका भी था। हाँ तो इतना ही था ना, फिर तो अपन ने जीता था तो अपना ही हुआ अभी। तो देखो ये अपना एकदम बढ़िया सर सा, राम भगवान में कितना आईक्यू रहेगा ना सर, डायरेक्ट ब्रिज बना दिया, वो भी रूट तय करके। वही तो बात है, भगवान तभी तो भगवान गॉड है ना, भगवान कैन डू एनीथिंग, ठीक है। तो देखो ये हमारे कुछ पड़ोसी हैं, कुछ अच्छे पड़ोसी हैं, कुछ बेकार पड़ोसी, ठीक है, ओके। तो नॉर्थ में अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं, नॉर्थ वेस्ट में कुछ हमारे, नॉर्थ वेस्ट में कौन है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को याद है। तो ये इलाका कौन सा कहलाता है, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, इसलिए उसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में कौन है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ठीक है। और कहाँ पर दूसरे हैं, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट की तरफ कौन कौन है, चाइना इस तरफ हो गया नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन, नेपाल भी नॉर्थ की तरफ हो गया, भूटान ईस्ट की तरफ हो गया, बांग्लादेश ईस्ट की तरफ हो गया, म्यांमार ईस्ट की तरफ। तो ये आपकी बड़ी बहुत अच्छी लोकेशन, ओके। साउथ में दो हैं हमारे, श्रीलंका और मालदीव्स। तो श्रीलंका तो आपको पता ही यहाँ पर है, ये आपका मालदीव्स, ये आपको छोटे छोटे टापू दिखाई दे रहे हैं आपको ये इकट्ठे, ये आपके मालदीव्स है, ये आपके लक्षद्वीप के एकदम पास। सर लेकिन जब हमारी कोई लैंड बाउंड्री अटैच नहीं है तो वो इंडिया का पार्ट कैसे हो सकता है? एक्चुअली क्या होता है ना, जो ये सी होता है ना, एक लिमिटेड एक एरिया होता है, उसके अंदर का आपको कंट्रोल दिया जाता है, ऐसा आपको ऐसे कंट्रोल दिया जाता है भाई, ये यहाँ तक सी आपका है, आप यहाँ पर मछली पकड़ सकते हो, अपना कुछ काम कर सकते हो, ठीक है। ये एग्रीमेंट है सब चीज आपका, इन सब का, ओके सर। ठीक है। तो मुझे तो लगता है लक्षद्वीप तो साथ में था ही था, ये मालदीव भी अपना ही था, तो ये मैप थोड़ा और ऐसे बड़ा हो गया, ये सब सर अपना है। मालदीव भी अलग कंट्री हो गया है। तो मालदीव अपना ही था, बाद में थोड़ा बिगड़ा बच्चा हो थोड़ा। ये अगर देखो तो इंडोनेशिया भी अपना ही था, ये भी थोड़ा दूर चला गया। ऐसे तो हम पूरे, आप कहोगे तो मैं थोड़ी देर में पूरे ग्लोब को इंडिया में मिक्स कर दूंगा, ठीक है। सर मेडागास्कर भी पहले इंडिया में ही था। ये सब इंडिया था, पहले भारतवर्ष ही होता था, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना इंडिया को, अगर भारतवर्ष को देखोगे, भारतवर्षी का। हाँ देखो ये पूरा यहाँ से देखो, ये कुछ टूटा थोड़ी, ये सब यही है, ये सब अपना ही था, ये देखो सब अपना ही सर है। महाभारत में है ना, सऊदी अरेबिया से किंग आए थे मतलब लड़ने के लिए। आए थे, बिल्कुल आए थे, यस। एनी डाउट इन दिस टॉपिक इज ओवर। नो सर, नो डाउट, ऑल क्लियर। और क्लियर, इजी चैप्टर था एकदम। यस सर, इंटरेस्टिंग भी था। यस, आपको भी एग्जाम में अच्छे नंबर आने चाहिए सबके, ठीक है अभी। तो आपको Yes, देखो sir. हिस्ट्री मैंने आपका डिमांड पूरा कर दिया, आपका हिस्ट्री ले लिया मैंने, ज्योग्राफी ले लिया, डीपी ले लिया, इकोनॉमिक्स पे ले लिया, ठीक है। आपके एग्जाम जल्दी खत्म हो, फिर हम सर फिर कल अभी छुट्टी है?
कल छुट्टी देखता हूँ कल मेरा क्लियर कैसे कर दो ना एंगेजमेंट प्लीज। है। अरे ऐसा क्या बात है सर, पढ़ाई नहीं करनी क्या? सर ऐसे नहीं, मतलब सर संडे को भी फ्री नहीं मिलता ना, संडे भी अच्छा टेस्ट में चला जाता है। चलो मैं सोचता हूँ, ठीक है।